नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी की। साथियों, मेरा नाम है महेंद्र रावत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीरीज लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एक एक करके बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, एक बार जाके चैनल को चेकआउट करो। चैप्टर वाइज सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ रखी हैं। एक बार जाके प्लीज 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 देखो, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही सॉलिड तरीके से होने वाली है। उसी चैप्टर वाइज सीरीज को बेटा आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही मजेदार टॉपिक, अरिथमेटिक का एक बहुत ही फेमस टॉपिक जिसे कहते हैं हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी कि समय, गति और दूरी। समय, गति और दूरी के काफी सारे सवाल अरिथमेटिक में पूछे जाते हैं। आप रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, आईबीपीएस ले लीजिए, कोई सा भी बेटा एग्जाम उठा के देखोगे तो उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल जरूर आपको मिलने वाले हैं। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से सीरीज को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो की, इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल की लिंक डाली है। मैथ्स बाय रावत सर टेलीग्राम चैनल है, एक बार जाके आप जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद वीडियो की जो भी हमारी पीडीएफ होगी वो मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ। और भी कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं या नहीं, जैसी वीडियो आती है मैं उसमें आपको नोटिफाई कर देता हूँ, तो आपके लिए काफी हेल्प मिलेगी और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाक से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके काफी कुछ सीख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का पहला सवाल मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अटेम्प्ट करिए, 10-15 सेकंड लीजिए, अटेम्प्ट करके देखिए, क्योंकि अटेम्प्ट करने से ही आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है ना, और आप क्वेश्चन को कर पा रही हो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर साथ में करते हैं। चलिए अटेम्प्ट करिए। बेटा सबसे बेसिक सवाल, ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। आप सभी को पता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अरिथमेटिक के लिए। तो इसकी तैयारी आपको काफी अच्छे से करनी है। आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे जरूर मिलेंगे, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बेहतरीन अप्रोचेस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को करने की क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एक दो दो तीन क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल डाले हुए हैं जो आपके बेसिक फॉर्मूला पे हैं, ताकि आपको फॉर्मूले का एक बार क्लियर हो जाए, है ना। तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला इस पूरे टॉपिक में होने वाला है वो एक है बेटा, जो आप सभी को पता है, वो है डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। या फिर आप इसी फॉर्मूले को रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखते हो, अगर आपको स्पीड निकालनी है किसी भी वाहन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड निकालनी है, तो अगर आपको उसका डिस्टेंस पता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस से आप उसके टाइम को डिवाइड कर दोगे, है ना। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड को का मतलब सीधा सीधा ये है कि कितनी दूरी तय कर रहा है कितने समय में। तो जो दूरी तय कर रहा है डिवाइड बाय, अगर आप उसको समय से डिवाइड कर देते हो तो वो आपकी स्पीड निकल आती है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोमीटर। ठीक है, और इसकी हम यूजुअली आवर्स में बात करते हैं, या क्वेश्चन में देखेंगे हम मिनट्स में है कि सेकंड्स में है, उसके आधार पे हम सॉल्व करेंगे चीजों को। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में यूजुअली स्पीड देखने को मिलती है हमें, अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम हमारा आवर्स में है। ये आपको सभी को पता होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले को यूज करते हुए हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों को हल करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा पर अप्रोचेस बिल्कुल अलग रहेंगी। ठीक है, काफी अप्रोचेस आपने सीखी भी होंगी, बट मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा बताने की आपको जिससे आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल क्या है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है जी, स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी यानी कि डिस्टेंस आपको निकालना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर तय कर सकता है, उसकी स्पीड है। और 3 घंटे तक, यानी कि टाइम दे रखा है आपको 3 आवर्स। देखिए बेटा, यूनिट मैं बार बार नहीं लिखूंगा,
एक बार मैं आपको यूनिट लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये देर का 3 आवर्स। ठीक है, तो आर से आर कट जाएगा बेसिकली, ये यहां से आर कट जाएगा, और 5 × 3 आपका 15 यूनिट आपकी रहेगी किलोमीटर्स। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि डिस्टेंस आपका है 15 किलोमीटर्स का। ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटे तक लगातार चल रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस उसका कितना कवर हो रहा है, 15 किलोमीटर मेरे भाई। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपने भी ये सही उत्तर लगाया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। लीजिए मेरे भाई, 10 सेकंड लीजिए या 5 सेकंड लीजिए, बहुत बेसिक सवाल है, करिए। क्या बोला गया सवाल में? एक साइकिल चालक 4 घंटे में 72 किलोमीटर की यात्रा करता है। भाई 4 घंटे यानी कि समय दे रखा है, और 72 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस उसका दे रखा है, कितना ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कितनी कर रहा है, उसकी गति क्या है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपको टाइम मेंशन किया हुआ है 4 घंटे यानी कि 4 आवर्स दे रखा है, और आपको डिस्टेंस दे रखा है 72 किलोमीटर। कितना ट्रैवल कर रहा है जी? 72 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। आपको क्या निकालनी है? उसकी गति निकालनी है, बोले तो स्पीड निकालनी है आपको। तो सिंपल सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आपके पास, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो मेरे भाई स्पीड निकाल दो आप फटाफट। डिस्टेंस दे रखा है 72, टाइम दे रखा है 4, यानी कि 418, है ना। यूनिट्स क्या होंगी? देखो 72 किलोमीटर्स थी, और टाइम दे रखा है आपको आवर्स में, तो यूनिट हो जाएगी इसकी किलोमीटर्स पर आवर। वैसे यूनिट की टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सारी जो ऑप्शन है आपको किलोमीटर पर आवर में ही दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपने किया होगा, बहुत बेसिक सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए बेटा, एक बार अटेम्प्ट करिए। क्या बोला गया बेटा सवाल में? सवाल में बोला गया है एक ट्रक 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत गति क्या है? ठीक है, 4 घंटे टाइम ले रहा है, 4 घंटे 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, उसकी औसत गति बतानी है, यानी कि बेसिकली एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो एक होता है बेटा स्पीड, एक होता है स्पीड, और एक होता है बेटा एवरेज स्पीड। ठीक है, दो दो चीजें अलग अलग होती हैं। अगर स्पीड की हम फॉर्मूले की बात करें, तो स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, जो कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है। एक होता है एवरेज स्पीड, यानी कि औसतीय, उसका औसत गति क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, स्पीड जैसे कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसी एवरेज स्पीड होती है बेटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, उससे निकलती है हमारी एवरेज स्पीड। यहां पे मैं बता दूं आपको कि स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों एक ही लगेंगी, मतलब एक ही चीज है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट तब आता है जब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो अलग अलग पार्ट्स में कर रहा है, या कुछ अलग अलग कंडीशंस में के तहत वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, और टाइम भी उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अलग अलग ले रहा है। बात समझ में आ रही है? तब जाके एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। अगर एक ही स्पीड से एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, एक ही डिस्टेंस दिया हुआ है, उसी डिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहा है, तो एवरेज की तो कहीं बात ही नहीं आती है, सिंपल सा स्पीड ही एवरेज स्पीड बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में, केस में स्पीड ही एवरेज स्पीड है, यहाँ पे कोई अलग कंडीशन नहीं है, एवरेज स्पीड ही स्पीड है। तो बेसिकली आपको नॉर्मल स्पीड ही कैलकुलेट करनी है, उसी को हम चाहे तो इस एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई डिस्टेंस दे रखा है मुझे 200 किलोमीटर, और टाइम 200 किलोमीटर को कवर करने में लग रहा है 4 आवर्स। तो डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 50 यूनिट्स होगी किलोमीटर्स पर आवर। बोलिए
समझ में आए? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आप लोगों का भी यही उत्तर निकला होगा। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, हालांकि अब इस तरह का लेवल नहीं आ रहा है आरआरबी में। मैंने जस्ट बेसिक सवाल है इसलिए करके ये क्वेश्चंस को ऐड किया है। बाकी अब हम देखेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में कि किस तरह के सवाल एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। लीजिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। करिए बेटा। देखिए अभी हमने बताया था, मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड और एवरेज स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है जहां दो कंडीशन हो, तीन कंडीशंस हो, कि भाई जा रहा है इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतनी टाइम से इतने टाइम पे और वापस आते समय इस तरह के कुछ कंडीशंस हो तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगता है, जो कि सवाल में साफ साफ दिख रहा है। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, एक व्यक्ति किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार द्वारा तय करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, गाड़ी से जा रहा है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। भाई जा रहा है तो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ज्यादा स्पीड है। आते समय उसकी स्पीड कम है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है जी, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? अब यहाँ पे आपका औसत गति की बात कर रहे हैं यानी कि एवरेज स्पीड की, क्योंकि जाते समय स्पीड डिफरेंट है, आते समय स्पीड डिफरेंट है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि एवरेज स्पीड या तो जाने वाली होगी आने वाली, ऐसे नहीं बोल सकते। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली अप्रोच मैं बता रहा हूं आपको, औसत आपकी ये निकालने की, स्पीड निकालने की। ठीक है, औसत गति निकालने की पहली अप्रोच। देखिए बेटा ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो होता है एवरेज, सॉरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, कि टोटल वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और टोटल टाइम उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्या यहां पे देखिए, मैं इसमें एक डायग्राम बनाता हूं। अगर ए है, ए इस ए से बी डिस्टेंस तक वो ट्रेवल किया किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मान लेते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है बेटा, है ना, एक्स किलोमीटर की दूरी है, ये तय करनी है, और वापस आते समय उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस की, तो पहले वो जा रहा है, ए से बी मान लो जा रहा है, फिर बी से ए वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, जाते समय एक्स आते समय एक्स, यानी कि 2x। ठीक है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम क्या होगा, पहले हम जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आने का टाइम। यानी कि जाने के टाइम को अगर मैं T1 बोलता हूं तो आने के टाइम को T2 बोल सकते हैं। तो बेटा 2x T1 टाइम क्या होता है आपका, फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है, टाइम इक्वल टू, अगर आप फॉर्मूले को रिवर्स करोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है ना। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते समय का अगर मुझे टाइम निकालना है तो जाते समय में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था, आप बोलोगे सर x, और स्पीड क्या थी जी, स्पीड थी 60 की। ठीक है, x प्लस 60 प्लस, वैसे ही टाइम टू क्या होगा, डिस्टेंस है बेटा x और स्पीड होगी कम 40। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, 2x एज इट इज, नीचे क्या है, 60 और 40 का एलसीएम लेंगे, बोलिए 120, तो 63 टाइम्स 3 इंटू एक्स 3x प्लस 40, सॉरी 62 टाइम्स 2 इंटू एक्स 2x, है ना, 2x प्लस 43 टाइम्स 120 3 इंटू एक्स 3x। तो अगर इसको पलट के लिखेंगे तो बेटा 2x, देखो 120 ऊपर चला जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर 120 चला जाएगा, नीचे आएगा 5x। तो x से x कट गया, 5 से कितना कटा बेटा, 5 से 24, यानी कि 24 इंटू 2 48, यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, किलोमीटर पर आवर।
बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यानी कि एवरेज स्पीड अगर आपने निकाली तो वो कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, सर एवरेज देखा, एवरेज देखते ही दोनों स्पीड का एवरेज ले लिया, यानी कि 60 + 40 डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो इससे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 60 और 40 2 डिवाइड बाय 60 और 40 100 डिवाइड बाय 2 50 आ गया, और उन्होंने उत्तर 50 लगाया और उत्तर गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये गलत हो जाएगा, आपका सही उत्तर है 48। दूसरी अप्रोच मैं बताता हूं बेटा, जो आपकी इजी अप्रोच है थोड़ी, वो मैं आपको बताता हूं, जो यहाँ पे एक्चुअली में सीखने को आपको मिल रही है। ये मेथड तो आपने अपनी 12th तक की क्लासेस में जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया होगा तब सीखी होगी किसी ना किसी के थ्रू। मैं आपको यहाँ पे एक अप्रोच सिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, जो स्पीड है, स्पीड को यहाँ लिखना है। दो स्पीड है आपके पास, एक 60 है, एक मेरे भाई 40 है। ठीक है। इन दोनों स्पीड का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आएगा 60 और 40 का? 120। ये जो एलसीएम होगा बेसिकली बेटा ये डिस्टेंस माना जाएगा। जो भी एलसीएम लिया जाएगा वो हमेशा डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम लिखना है आपको। टाइम मेरे भाई क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ, डिस्टेंस 120 है, अगर 60 की स्पीड से कन्वर्ट करेगा तो टाइम कितना लेगा? 2 का 120 डिवाइड बाय 60। वैसे ही 120 डिवाइड बाय 40 आ गया आपका 3 का टाइम। इतना ठीक है। पहले हमने स्पीड लिखी, एलसीएम जो लिया वो डिस्टेंस, और उसके थ्रू हमने टाइम की वैल्यू निकाली। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आप यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। बोलिए बेटा, एवरेज स्पीड क्या होती है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फटाफट मेरे को बताओ कितना है। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ए से बी तक का 120 है, तो टोटल कितना होगा? एक बार वो जा रहा है फिर वहां से वापस आ रहा है, यानी कि 120 दो बार आएगा। 120 इंटू 2, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मेरे भाई बता दो, 60 की स्पीड को कवर करने के बाद 2 लग रहा था, और इसकी स्पीड से जाने में 3 लग रहा है, तो 3 और 2 5। कितना आया? 5 5 2 5 4 24 इंटू 2 48 किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? बोलिए। ये अप्रोच आपको सीखनी है। ये आपने अगर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि टाइम एंड वर्क में भी इसी तरह का कुछ करते हैं बेटा। टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस, बेसिकली टाइम एंड वर्क बोलते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ये दोनों सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीजें, एक ही तरह के फॉर्मूले पे ये डिपेंड करती हैं, और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, और जो अप्रोच है वो भी काफी हद तक सिमिलर है। ये आपको पता नहीं लग पाती, बट ऐसा है। तो मैं आपको जब टाइम एंड वर्क की कोशिश कराऊंगा तो भी मैं इससे मिलते जुलते अप्रोचेस को आपको बताता चलूंगा। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो यार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जाके देखो, तुम लोगों को मजा आने वाला है। बहुत कुछ सिखाया मैंने उसमें, बहुत अच्छा सिखाया। ठीक है, एक बार जाके देखो। और ये वीडियो भी पसंद आए तो एक बार यार लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करो, और दोस्तों में शेयर कर सकते हो जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए फटाफट। हम्म, करिए। आइए देखते हैं सवाल को। मस्त सवाल है, पर मैं इसको अपनी अप्रोच से बताने वाला हूँ। जो मैं आपको अप्रोच एक्चुअल में सिखाने वाला हूँ, जिससे आपका भला होने वाला है मेरे भाई। मैथ्स में अगर आप मास्टर बनना चाहते हो तो ये अप्रोचेस आपको सीखनी पड़ेंगी डेफिनेटली। ठीक है, देखो ध्यान से। एक लड़का स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। भाई जाते समय धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि जाना किसको अच्छा लगता है? स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो धीरे स्पीड है। घर वापस आना बहुत अच्छा लगता है, तो 5 किलोमीटर जल्दी से आ रहा है, एकदम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यदि कुल समय 1 घंटा
48 मिनट है, दोनों का टाइम मिला के दे रखा है 1 घंटा 48 मिनट का। तो स्कूल की दूरी क्या है, आपको डिस्टेंस बताना है। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। इसको हम करेंगे सेम अप्रोच से जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो करना क्या है बेटे, फटाफट से ना स्पीड लिख दो। स्पीड क्या है सर, 4 है और आने वाली 5 है, बस नंबर डाल दिए। मैंने आपका एक अगला स्टेप क्या है, एलसीएम ले लो फटाफट। 4 और 5 आपस में को प्राइम है ना। को प्राइम नंबर से जो इनका प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा, यानी कि 20। और ये 20 बेटा क्या है, ये आपको मानना है कि क्या है, डिस्टेंस है। यानी कि जाते समय का डिस्टेंस भी 20 है और आते समय का डिस्टेंस भी 20 है, ठीक है। अगला स्टेप, टाइम निकाल दो, ठीक है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20 अपॉन 4 5 और 20 अपॉन 5 4। एक चीज यहां पे समझाना चाहूंगा, आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहूंगा। आप देखो ध्यान से, जो स्पीड का रेशियो होता है, अगर मैं बोलूं पहले स्पीड 4 थी बाद में 5 हुई, यानी कि जो स्पीड का रेशियो मेरे भाई वो है 4:5। पहले की स्पीड 4 थी, बाद की स्पीड 5 है, तो रेशियो क्या हो गया स्पीड का, 4:5। और टाइम का रेशियो आप देखो ध्यान से क्या है, 5 और 4। तो यहां से हमें ये समझ में आता है बेटा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, और ये इसी फॉर्मूले की बात नहीं है, ये एनी फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, कोई भी फॉर्मूला हो सेम फॉर्मूले पे काम करती है दूसरी चीजें भी, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क है ना। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर मेरे भाई क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला है, ऐसे कितने ही फॉर्मूले ले लो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर फाइनल क्वांटिटी कांस्टेंट है, यानी कि इस केस में डिस्टेंस अगर बराबर है, यानी जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होगा। बात समझ में आई। अगर स्पीड का रेशियो x:y है, यानी कि पहले की स्पीड x है बाद की स्पीड y है, तो टाइम का उल्टा रेशियो होगा, रेसिप्रोकल होगा, y होगा और x होगा। बात समझ में आ रही है। वैसे ही सेम चीज यहां पे चलती है। अगर वर्क सेम है भाई, दो एक ही तरह का काम दो तरीकों से कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। एक ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क अगर हम कर रहे हो, वर्क अगर हम सेम रख रहे हैं, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का इनवर्स होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं और देख भी रहे हैं। जस्ट नोटिस की बताया आपको, ताकि आगे इसकी इंप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये टाइम का रेशियो 5 और 4 है ना। टोटल टाइम आप बताओ कितना लग रहा है, रेशियो में आप बोलोगे सर टोटल टाइम लग रहा है 9 रेशियो, और एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा 48 मिनट। अगर मैं इसको मिनटों में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा क्या होता है 60 मिनट और एक्स्ट्रा 48 मिनट, यानी कि 108 मिनट, ठीक है जी, 108 मिनट। सही है मेरे भाई। अब देखो इस अप्रोच में बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो बस ये ध्यान रखो कि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में आएगा तब जब ये टाइम आवर्स में आएगा। बात समझ में आ रही है। जब ये टाइम आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तभी ये डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा, बस इतना ध्यान रखो। तो अभी ये क्योंकि मिनट में है तो हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई 60 से डिवाइड करूंगा। अब ये आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है, बात समझ में आ रही है। तो 9 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 108/60। ये तो पहले ही था, और 9 से डिवाइड कर दूंगा, काट दो 9 से, 9192 और 12 पंजे 60, 1/5 हो गया ना ये तो एक तो बचेगा 1/5, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 1/5 है। तो आपको निकालना है क्या, दूरी, यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने आपको बताया 20 रेशियो है, ये रेशियो में बातें चल रही हैं अभी सब। तो भाई एक रेशियो की वैल्यू 1/5 है, तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 20 इंटू 1/5। तो 5 से काट दो। मैंने आपको बोला कि अगर टाइम आप आवर्स में ले लोगे, पहले मिनट्स में था, टाइम अगर आवर्स में लोगे तो डिस्टेंस आपका किस में आएगा, किलोमीटर से। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि टाइम में अगर आपने गलती की, आपने मिनट्स में लिया है, सेकंड में लिया, फिर आप सोच रहे हो कि डिस्टेंस किस में निकालो, तो वो गड़बड़ है। बात समझ में आई। बस इतना रूल याद रखो और आंसर आपका आपके पास है। बेटा यहाँ स्कूल की दूरी पूछी थी, ठीक है। अगर सवाल में पूछा होता ना कि टोटल दूरी बच्चे ने कितनी तय की है, तो वो हो जाती डबल, 8। यानी कि वो जा भी रहा है स्कूल और फिर आ भी रहा है, 4 × 2 8।
बट यहाँ पे केवल स्कूल की दूरी पूछी थी, इसलिए डिस्टेंस की एक ही वैल्यू आई, 4 आई, डबल नहीं किया हमने। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। फटाफट से लाइक ठोक दो यार, अगर समझ में आया ना, कसम से यार ठोक दो लाइक फटाफट। चलो लीजिए बेटा अगला सवाल। चलिए देखते हैं सवाल को। उम्मीद करता हूं एक बार आपने पढ़ा होगा, अटेम्प्ट करने की जरूर ट्राई करी होगी, है ना। चलिए, दो व्यक्ति एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। उनकी बीच की दूरी 2 किलोमीटर कब होगी? क्या बोला सवाल में? दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में आप ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पॉइंट मानूं, यहां से स्टार्ट किए, ठीक है, ए और बी, तो ए की गति सपोज क्या है? 3 है। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में। दूसरे ने भी भाई इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और वो भी इसी स्पीड में, स्पीड तो अलग है, स्पीड मान लो देर की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये फास्ट निकल रहा है पर सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम दिशा में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की दूरी, भाई सिंपल सी बात है, ये धीरे चल रहा है तो कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंचा होगा ए पर, अगर ये सेम टाइम पे स्टार्ट हुए तो बी थोड़ा आगे निकल गया होगा। क्यों मेरे भाई आगे क्यों निकला होगा? क्योंकि स्पीड ज्यादा है, भाग रहा है ये, है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज्यादा है इसकी, तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो आपको बताना है कि इन दोनों का डिस्टेंस 2 किलोमीटर कब होगा, कब होगा, यानी कि आपको फाइंड करना है बेटा टाइम, कि कितने टाइम पे इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो 2 किलोमीटर का होगा। बात समझ में आई? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बेस्ड है रिलेटिव स्पीड पे। यहां पे एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ना देके क्या बोला है, दो जनों की स्पीड पे बात की गई है। तो मेरे भाई जब भी दो जनों की स्पीड पे बात की जाती है तो उस स्पीड को हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड, कि मेरी स्पीड अगले की स्पीड के कंपैरिजन में कितनी है। जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, सपोज आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कोई चीज बाहर खिड़की से आप देखोगे, कोई पेड़ है, किसी पेड़ को आप देखोगे तो क्या लगेगा, पेड़ दूसरी दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा, है ना। बात समझ में आ रही है? आप सपोज इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पेड़ आपको पीछे की डायरेक्शन में दिखाई देगा। बट अगर आप बस में जा रहे हो, नीचे आपने देखा और एक बाइक भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, और सपोज करते हैं कि सेम स्पीड से जा रही है, भाई आप जा रहे हो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और बगल वाला बाइक वाला भी आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ही जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा मेरे भाई? आपको ये लगेगा कि मैं अंदर से उसको जब देख रहा हूं बाइक वाले को, तो ऐसा लगेगा कि दोनों के दोनों सेम जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। पर अगर वहीं पे अगर वो बाइक वाला 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा होगा, आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बस में जा रहे होंगे, तो वो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा जल्दी जा रहा है। तो वो कितना जल्दी जा रहा है, बेसिकली क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स तो स्पीड्स माइनस हो जाती हैं, तो वो जो माइनस होने के बाद स्पीड निकलती है वो रिलेटिव स्पीड होती है। क्लियर है? तो अगर बेटा सेम डायरेक्शन होती है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आप नोट कर लो, सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है, अगर दो स्पीड है, सपोज करो एक की एक्स है और एक की वाई है, और एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस वाई हो जाएगी। बात समझ में आई? दो ऑब्जेक्ट हैं, एक की स्पीड एक्स है, एक की वाई है, एक्स बड़ी है वाई से, हम ये मान के चल रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई रिलेटिव हो जाएगी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई उल्टा हो जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है डबल नहीं, ऐड हो जाती है। अगर आपकी बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे से सामने जा रही है और सामने से कोई बाइक आ रही है या कोई भी और ऑब्जेक्ट दूसरा आ रहा है, वो सपोज 25 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा या उसको भी ऐसा लगेगा 20 + 25 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे से सामने वाली चीज आ रही है,
ये आपको महसूस होगा या उसको महसूस होगा। बात समझ में आ रही है? तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ भी नहीं है इसमें। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये थी आपका थ्योरी का पार्ट। आते हैं सवाल की ओर। आपको निकालना है मेरे भाई टाइम। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम होता है आपका डिस्टेंस नीचे स्पीड। बट यहां पे क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो स्पीड ना लिख के हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की मेरे भाई। बस इतना डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस बताओ कितना लेना है हमें? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम 2 किलोमीटर पर आवर की, सॉरी 2 किलोमीटर की। और रिलेटिव स्पीड हम हमारी क्या होगी? क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है। तो अगर एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी, दूसरी 3 से जा रही थी, तो 5 - 3 कर देंगे यहाँ पे। 5 - 3 यानी कि 2/2, 2/2 आपस में कैंसिल। यानी कि एक टाइम निकालना है, टाइम होगा आवर्स में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है आपका किलोमीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में। तो आपका टाइम कितना आ गया? 1 घंटे। 1 घंटे के बाद अगर आप देखोगे तो दोनों की दूरी 2 किलोमीटर नजर आएगी। बात समझ में आएगी नहीं? उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा रिलेटिव क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है जी, ये आपका रिलेटिव स्पीड का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर है इसका। तो जिन लोगों ने लगा दिया था बहुत अच्छी बात है, थम्स अप उनके लिए। चलिए आगे बढ़े। लीजिए अगला सवाल। देखिए अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये सवाल। क्या बोल रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी चलने की गति 25% बढ़ा देता है तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है। मूल समय कितना था? भाई सिंपल सी बात है, अगर स्पीड बढ़ा रहा है कोई बंदा, अपनी स्पीड जो भी थी उसकी, उससे 25% स्पीड बढ़ा दे रहा है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाएगा तो सिंपल सी बात है, जितना वो टाइम पहले ले रहा था उस डिस्टेंस को कवर करने में, अब उससे वो कम लेगा डेफिनेटली। तो वो पूछ रहा है कि अगर 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 10 मिनट कम लग रहे हैं, तो पहले एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा था, है ना, मूल समय उसका कितना था। तो मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, बेटा डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों का रेशियो, अगर स्पीड का रेशियो अगर एक्स वाई है, x/y, तो टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा y/x। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगा रहे हैं। देखो ध्यान से, स्पीड की हम बात कर रहे हैं, स्पीड का जो रेशियो हमें दे रखा है वो 25% है। 25% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/4। यानी कि मैं बोल सकता हूं अगर ये ओरिजिनल स्पीड थी, अगर ये ओरिजिनल स्पीड थी तो ये उसमें इंक्रीज है, इंक्रीज है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ध्यान से देखो, पहले अगर स्पीड 4 थी तो अब कितनी बन रही है स्पीड? 1 बढ़ रही है उसमें, है ना। ओरिजिनल स्पीड अगर 4 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5 हो रही है, 4 से 5। तो बता सकते हो आप टाइम कितना हो रहा होगा? ये बेसिकली जो एरो दिखा रहा हूं एक तरह से रेशियो है ना। पहले वाली स्पीड 4 थी तो नई वाली कितनी? 5 है। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, अगर डिस्टेंस सेम है तो आप ये बोल सकते हो कि टाइम इसका रेसिप्रोकल होगा। यानी कि हम सीधे बोल सकते हैं कि भाई 5:4। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टाइम पहले 5 होता तो अभी टाइम कितना है? 4 है। पहले 5 ले रहा था, अभी 4 लेता, कम ले रहा है, ठीक है। और यही कम जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है। देखो 10 मिनट कम समय लेता है, यानी कि कम कितना ले रहा है रेशियो के टर्म्स में? 1, और एक्चुअल टाइम की उसमें मिनट में 10। तो 1 रेशियो अगर 10 मिनट के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई 10 कर दो, कितना आ जाएगा ये? 50 मिनट। मतलब पहले उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो ले रहा था, ऑप्शन नंबर बी, 50 मिनट। बात समझ में आई? कोई आपसे पूछता कि बाद वाला टाइम कितना है, भाई बाद वाला कितना है? 1 रेशियो का 10 के बराबर है, तो 4 रेशियो मेरे भाई 40 मिनट। यानी कि नया टाइम उसका कितना है? 40 मिनट। देखो कहीं पे भी हम डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर रहे। कितना खूबसूरत मेथड है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाला, बिना डिस्टेंस कैलकुलेट किए हम टाइम पे आ जा रहे हैं, है ना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद जरूर आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं देता रहता हूँ, है ना, सिखाता रहता हूँ आप लोगों को। बस करना क्या है, वीडियो से जुड़े रहो यार, चैनल को छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं। मैथ्स आपकी सॉलिड करा दूंगा, एसएससी हो या आपका CHSL
सीजीएल कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी का, एनटीपीसी, एएलपी कोई भी एग्जाम हो, सारों में मैथ्स तगड़ी बना दूंगा मैं आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए मेरे भाई, अटेम्प्ट करिए एक बार। आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल को। क्या बोला गया है, एक आदमी यात्रा का 3/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। 3/5 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर टोटल डिस्टेंस 5 है तो उसमें से 3 पार्ट वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर कर रहा है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ कितना, 5 अगर टोटल है तो 2 पार्ट बचे, 2 पार्ट वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति आपको निकालनी है, यानी कि एवरेज स्पीड का सवाल है। बहुत इजी सवाल है, सिंपल सी बात है भाई। 5 अगर टोटल डिस्टेंस है तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में डिस्टेंस, एक तो 3 पार्ट है, एक 2 पार्ट है। 3 पार्ट वाले केस में उसकी स्पीड क्या रहने वाली है, 6 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, प्रति घंटा। और बचे हुए 2 पार्ट के लिए उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ये उसका डिस्टेंस मान लिया हमने, है ना। ठीक है जी, एवरेज स्पीड निकालनी है भाई। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये नहीं भूलना है, ये भूल गए तो खेल खत्म है मेरे भाई, ये नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस हम कितना मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं। टोटल डिस्टेंस 5 है। टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो पहले केस में टाइम 1 कितना है, देखो ध्यान से, टाइम 1 कितना है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस कर रहा है कवर कितना, 3, और स्पीड कितनी है, 6, 3/6 प्लस टाइम 2 निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है, 2, और स्पीड कितनी है, 9। ये है ना केस, 2/9। बस इसको सॉल्व करना है, उत्तर आपके सामने होगा। करिए इसको, देखो 5 नीचे, 6 और 9 का एलसीएम 18। 6 कितने टाइम्स, 3, 3 इंटू 3 9। 9 कितने टाइम्स 18, 2, 2 इंटू 2 4। भाई इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 4 13 हो गया, 18 ऊपर चला जाएगा। 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर जो, 90 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो 13 7 या 91 होता है ना, 13 7 या 91 होता है। तो 7 से थोड़ा कम वैल्यू होगी, 7 से हल्का सा कम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली 6.9। तो आंसर इसका समथिंग 6.92 समथिंग आएगा। तो राउंड में जो सबसे नियरेस्ट है वो ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एवरेज स्पीड के बहुत सारे सवाल देखे गए हैं यार, पास्ट ईयर्स में काफी सारे सवाल देखे जाते हैं, एसएससी में भी, रेलवे में भी। बहुत एक तरह का फेवरेट सवाल में से एक है, रेलवे हो गया, एसएससी, उनके फेवरेट सवालों में से एक है। तो अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो बेटा, अगला सवाल करिए। क्या बोला गया सवाल में, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। भाई स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो दूरी निकल सकती है। पहली बात तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, यहां से हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है। यदि गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे कितना अधिक समय लगेगा। समय नहीं पूछ रहा है, कितना अधिक समय पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से सवाल हो सकता है। जो आपका बेसिक अप्रोच रहेगी वो तो ये रहेगी भाई, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, 54 × 4 आपका डिस्टेंस कर ही देता हूँ, है ना। एक तो यही बेसिक अप्रोच है। डिस्टेंस आपका क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। मेरे भाई स्पीड दे रखी है 54 और टाइम दे रखा है कितना, 4 घंटे। तो आप बोल सकते हो 216 किलोमीटर की
टोटल डिस्टेंस है। अब आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। भाई डिस्टेंस दे रखा है, अभी हमने कैलकुलेट किया 216, स्पीड दे रखी है 45, तो आपका टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 5 से 9 से कट जाएगा, 5 9 से 4 5 4 20 5 8 4.8 आवर्स टाइम आ जाएगा आवर्स में। ठीक है, तो कितना ज्यादा लग रहा है टाइम देखो, पहले कितना लग रहा था 4 घंटे, और अब लग रहा है 4.8 आवर्स, यानी कि 0.8 आवर्स का डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस कितना है, टाइम में डिफरेंस की अगर बात करें तो भाई 4.8 माइनस 4, ये तो डिफरेंस है। पर ये आवर्स में, आवर्स में है तो आंसर हमारा मिनट्स में, तो एक आवर इक्वल टू कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 48 मिनट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका वही वाला मेथड है कि भाई 54 स्पीड है, फिर आपकी दूसरी 45 स्पीड है, 54 और 45 का रेशियो निकाल दो, उसका उल्टा रेशियो क्या होगा टाइम का, तो वहां से दूसरा टाइम आ जाएगा इजीली। बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से। अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं, पहले 54 थी, बाद में कितनी हुई 45, तो देखो किससे कट रहा है, 9 से 6 टाइम्स, 9 से 6 टाइम्स, 9 से 5, यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्पीड का रेशियो क्या है, 6:5। ठीक है, और अगर डिस्टेंस सेम है दोनों को ट्रेवल करने में, तो टाइम का जो रेशियो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 5:6। सीधे सीधे उठा के इसको उल्टा कर दिया, 6:5 को 5:6 कर दिया। तो मेरे भाई अगर अगर इस 5 की रेशियो आप वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4 घंटे, है ना, 5 की वैल्यू 4 घंटे, घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 60, मतलब इस 5 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितना, एक। अगर भाई 5 की वैल्यू 4 × 60 है, तो एक की वैल्यू जो डिफरेंस है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 60 डिवाइड बाय 5, 5 12 टाइम्स, 12 × 4 48 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, सेम कॉन्सेप्ट को बार बार यूज कर सकते हो, काफी सारे सवालों में यूज कर सकते हो। आपको अप्रोच सही तरीके से लगानी है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, देखिए। ठीक है, बेसिक से भी बता दिया, बढ़िया अप्रोच से भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भाई साहब, एसएससी रेलवे का बहुत ही फेमस और बहुत ही चहीता सवाल, बार बार पूछा जाता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वो ट्रेन से 5 मिनट लेट होता है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट हो गया। ठीक है, यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी। एक इसी तरह का एक सवाल आता है स्कूल वाले बच्चे का, कि इतनी स्पीड से गया तो इतना लेट पहुंचा, अगर उसने स्पीड बढ़ा दी, इतनी स्पीड से गया तो इतनी जल्दी पहुंचा। ठीक है, तो स्टेशन की दूरी क्या है, तो इस सवाल में कुछ नहीं करना, जो मैंने अप्रोच बताई वही पकड़नी है सीधे। भाई स्पीड देख लो, स्पीड कितनी है, पहले केस में स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, दूसरे केस में स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। सिंपल, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 60 आएगा, और 60 जो होगा एलसीएम वो आपका डिस्टेंस होगा। 60 आप मानोगे क्या, 60 रेशियो आप मानोगे डिस्टेंस। ठीक है, स्टेशन की दूरी जो आपको निकालनी है। अगला अप्रोच, टाइम निकालना है बेटा। 60/10 6, 60/12 5। आप ध्यान से देखो, 10 और 12 का रेशियो कितना होगा, 5 और 6 का, 2 से कटेगा ना, 5 6, और यहाँ रेशियो देखो 6 और 5। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, स्पीड और टाइम रेशियो इनवर्स। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई, कि अगर 10 की स्पीड होगी तो 6 टाइम लेगा, 12 की स्पीड होगी तो 5 टाइम लेगा। ठीक है, और दोनों के टाइम के बीच का गैप, यानी कि एक रेशियो किसके बराबर होगा, ये दोनों का गैप है, दोनों के टाइम के बीच का गैप है।
अब ध्यान से देखो, एक केस में 5 मिनट पहले पहुंच रहा था और दूसरे केस में 5 मिनट बाद पहुंच रहा है। 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, तो गैप कितने का हो गया? 5 + 5 10 मिनट का गैप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 6 और 5 का गैप 1 है। एक रेशियो का गैप एक्चुअली में किसके बराबर हुआ? 10 मिनट। यानी कि दोनों समय को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि एक 5 मिनट लेट था और एक 5 मिनट पहले था। अगर सपोज करते ये था 10 मिनट लेट और ये होता 15 मिनट लेट, या फिर दोनों लेट होते या दोनों जल्दी होते, तो माइनस करते दोनों को। एक क्योंकि लेट है, एक जल्दी है, इसलिए मैंने ऐड किया है, गैप इसका ऐड हो जाएगा। यानी कि एक रेशियो भाई 10 मिनट के बराबर है। मैंने तो आपको डिस्टेंस क्या निकालना है? डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। वो कितना है? 60। आप गलती क्या करोगे भाई? एक की वैल्यू 10 है तो 60 की वैल्यू 600 हो गई। गलती यहां ये नहीं करनी। एक ही नोट मैंने दिया था आपको, एक जगह पे रुक के बस एक चीज ध्यान रखनी है, बार बार बता रहा हूं मैं, कि समय बेटा आपको आवर्स में लेना है, तब जाके डिस्टेंस आपका किलोमीटर्स में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 10 मिनट ना लेके इसको हमें क्या लेना है? आवर्स में। यानी कि आवर्स में डिवाइड करेंगे तो घंटों में डिवाइड बाय 60। अब ये ठीक है, अब इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डिस्टेंस है 60, तो एक की वैल्यू अगर 1/6 है तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 60 इंटू 1/6। 6 से बढ़िया तरीके से कट रहा है 10। अब आप इसको कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अगर समय यहाँ घंटे में लोगे तो डिस्टेंस जो आएगा वो किलोमीटर्स में आएगा, यानी कि दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपको। इस तरह के सवाल काफी देखने को मिलते हैं और काफी टफ लगते हैं। अगर आप बेसिक अप्रोच से जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टफ लगने वाले हैं ये सवाल आपको। बट यहाँ देखो, मिनटों में, मिनटों क्या, 10 से 15 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है। राइट अप्रोच पता होनी चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे। उम्मीद करता हूँ एक बार आपने पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, है ना? क्या बोला है सवाल में? एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग 15 किलोमीटर से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 40% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो परसेंटेज में दिया गया है ना? कि पहला पार्ट जो है 20%, दूसरा पार्ट जो है 40%, तो बचा हुआ शेष पार्ट भी 40% होगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि टोटल जो आपका बेटा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो आप तय कर रहे हो वो 100 है ना? बेसिक कैलकुलेशन के लिए आपको निकालनी है मेरे भाई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, चलो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना माना? 100 माना। असली कैलकुलेशन आती है टोटल टाइम पे। तो टाइम क्या होगा भाई? 3 पार्ट में हमें बात की गई है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3, वो हमारा टोटल टाइम होगा। ठीक है, तीनों टाइम्स का अलग अलग पार्ट करके हम निकालेंगे। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि तीन कंडीशन है हमारी। 100 डिवाइड, चलिए भाई पहले T1 निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में 20% भाग 100 का 20% कितना होगा? 20, यानी कि डिस्टेंस 20 कवर करेगा। स्पीड क्या होने वाली है पहले केस में? 15 किलोमीटर की। ठीक है, 20/15 प्लस अगला पार्ट कितना है? 40%, यानी कि 100 का 40, 40 हो गया। और वो करेगा स्पीड कितनी है? 30। 20 और 40 60 हो चुके हैं, बचा कितना? 40 डिस्टेंस, और वो किस स्पीड से करेगा? शेष जो है 60 की स्पीड से। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 5 से 5, 3, ये 0 0 कैंसिल भाई, यहां से 2, 2 से 3। ठीक है, क्या बचेगा? 100, एलसीएम लीजिए, 3 3 3, एलसीएम 3, ऊपर क्या आएगा? 4,
प्लस 4 प्लस 2, तो 3 ऊपर जाने वाला है, 100 इंटू 3, और नीचे क्या आएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, 0 से 0 गया कट, 3 इंटू 10 30। एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड आएगी किलोमीटर्स पर आवर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सवाल क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालनी है, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। मेन कैलकुलेशन जो होती है टोटल टाइम में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिए मेरे भाई, करिए, अटेम्प्ट करिए। बढ़िया सवाल एक और, है ना, उसी एप्लीकेशन पे क्या बोला गया है, यदि ए और बी की गति का अनुपात मेरे भाई दिया गया है ए और बी का, है ना, तो जिस यात्रा को ए 50 मिनट में पूरा करता है तो उसे बी कितने समय में पूरा करेगा। वही एप्लीकेशन, डिस्टेंस बराबर अगर स्पीड इनटू टाइम है, डिस्टेंस अगर हमारा सेम रहने वाला है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, अगर स्पीड का रेशियो x/y है तो टाइम का रेशियो उसका इन्वर्स होने वाला है, यानी कि y/x। वही ए और बी की बातें की गई हैं। स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्पीड कितना है, स्पीड की अगर बात करूं, ए की स्पीड और बी की स्पीड का अनुपात दे रखा है 4:5। तो जिस यात्रा को ए 50 मिनट में पूरा करता है उसी यात्रा को बी कितने में, तो यानी कि डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हम सीधे सीधे कह सकते हैं उसका इन्वर्स होगा, यानी कि 5:4 होगा। बोले इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे भी क्लियर होगा यार, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। भाई ए अगर 5 टाइम ले रहा है और एक्चुअली में वो ए कितना ले रहा है, 50 मिनट ले रहा है, तो हमें दिख रहा है 5 अगर 50 बन रहा है यानी कि गुणा 10 से हो रहा है, तो भाई इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि उसी यात्रा को कंप्लीट बी कितने में करने वाला है, 40 मिनट में। बोलिए बोलिए मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? इसमें हार्डली 5 सेकंड लगने थे यार। बोल मेरे भाई, 5 सेकंड लगेंगे ना, या लगाएगा आधा घंटा? नहीं ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़े आगे आगे। अब अगली क्लास में बढ़ना पड़ेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो अगला पार्ट होगा ना, आगे हम उसमें करेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसमें से काफी ज्यादा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं आगे भी पूछे जा सकते हैं, है ना। या एसएससी आईबीपीएस इस तरह की एग्जाम्स में भी इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर कोई तैयारी कर रहा है आपका दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।